नमस्कार प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सभी लोग। आशा करते हैं आप सब लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, जबरदस्त जिंदाबाद होंगे। प्यारे बच्चों, जैसा कि आप लोगों को पता है, कोडिंग डिकोडिंग की हम लोगों की क्लासें चल रही हैं। ठीक है, कोडिंग डिकोडिंग को हम लोग कंप्लीट करेंगे, उसके बाद अगला चैप्टर स्टार्ट करेंगे। प्यारे बच्चों, कुछ दिन से रीजनिंग की क्लास नहीं हो पा रही थी कुछ कारणवश, और आपकी सारी क्लासें सही टाइम पे प्रोवाइड करा दी जाएंगी। तो आप लोग परेशान मत होइएगा, आपका पूरा कोर्स कंप्लीट कर दिया जाएगा। ठीक है, एग्जाम के पहले आपको पूरा कोर्स कंप्लीट कर दिया जाएगा। ठीक, चलिए प्यारे बच्चों, ये हमारा अपना आपका अपना टेलीग्राम चैनल है, जिसमें आपको क्लास की लिंक मिल जाएगी कि क्लास कब कौन सी आने वाली है, क्या कारण है, किस कारण से नहीं आ रही है। ये सारी चीजें आपको प्रोवाइड कर दी जाएगी, और यहाँ पे आपको बाद में पीडीएफ भी मिल जाएगी इसकी। ठीक है, पीडीएफ आप चाहोगे तो हैंड रिटन मिल जाएगा, अगर आप चाहोगे तो सिर्फ क्वेश्चंस की मिल जाएंगी। जो भी आप बोलोगे उस रिगार्डिंग हम लोग कर प्रोवाइड करा देंगे। ठीक है प्यारे बच्चों, ये आपका चैंपियन एक्सप्रेस आपकी आपके बैच का नाम है, क्योंकि 2025 में आपको क्या बनाना है बेटा, चैंपियन बनाना है। ये क्लास की टाइमिंग होगी, रीजनिंग 9 बजे होगी, मैं खुद पढ़ाऊंगा आपको। जीके जीएस 11 बजे होगी, वो मैं साइंस की सीरीज चल ही रही हो, वो भी मैं पढ़ा रहा हूँ। मैथ सौरभ सर पढ़ाएंगे आपको। ठीक है, आपको कहीं पे कोई प्रॉब्लम समझ में आ रही है, कोई दिक्कत है कि ये नहीं समझ में आ रहा है, वो नहीं समझ में आ रहा, तो आप लोग बेझिझक कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, चलिए चलिए बिना देरी के अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं। प्यारे बच्चों, जैसा कि आप लोगों को पता है कि हम लोग क्या पढ़ रहे हैं बेटा, कोडिंग डिकोडिंग। ठीक, कोडिंग डिकोडिंग हम लोग पढ़ रहे हैं। कोडिंग डिकोडिंग में हम लोगों ने क्या पढ़ा था, कैसे किस हिसाब से पढ़ा था। हम लोगों ने इसको 3 पार्ट में बांटा था। कितने पार्ट में बेटा, 3 पार्ट में बांटा था। कौन कौन सा, एक अल्फाबेट हुआ था, एक हमारा क्या था, नंबर की कोडिंग थी, और एक हमारे मिक्स की कोडिंग थी। ठीक है, अल्फाबेट को भी हम लोगों ने 7 पार्ट में बांटा था। ये सातों हम लोग लास्ट क्लास लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, अल्फाबेट की सातों जो सीरीज थी, जो सातों टाइप थे, हम लोग उसको कंप्लीट कर चुके हैं। सॉरी, ठीक, सातों सीरीज हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। अब बात आती है नंबर सीरीज की। नंबर सीरीज में बहुत ज्यादा कुछ नहीं है, लेकिन थोड़ा बहुत है, वो हम आपको डिस्कस कर देंगे। ठीक है, कर रहे हैं। उसके बाद हम लोग आज ही डिस्कस करने लगेंगे मिक्स कोडिंग को। ठीक है, नंबर सीरीज के बारे में अगर जाना जाना जाए बेटा, तो इसमें ना तो कुछ जोड़ा जाता है, घटाया जाता है, इसमें कुछ नहीं किया जाता है। इसमें सीधे सीधे आपको नंबरिंग की जाती है। नंबर से ही जो हमें कोड भाषा में दिखाया जाएगा, उसी के अकॉर्डिंग हम लोगों को हमारा आंसर फाइंड आउट करना होता है। ठीक है, चलिए एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करेंगे हम लोग इसको। ठीक है, चलिए, ये हमारा हो जाएगा नंबर सीरीज का। ठीक है, नंबर का पहला क्वेश्चन, यदि किसी कोड भाषा में डील को 4, 5, 1, 12 लिखा जाए, तो उसी कोड भाषा में लेडी को क्या लिखा जाएगा, है ना, क्या बेटा, उसी कोड भाषा में लेडी को क्या लिखा जाएगा। ठीक, हमारे ऑप्शन हो जाएंगे 12, 4, 1, 25। दूसरा ऑप्शन लिख लेते हैं 12, 1, 4, 25। तीसरा ऑप्शन लिख लेते हैं 10, 1, 4, 23। और चौथा ऑप्शन हम लोग लिख लेंगे 12, 1, 4, 23। ठीक, ये तो हमारा क्वेश्चन हो गया। ठीक है, आई बात समझ बेटा। चलिए, हम लोगों को क्या बोला गया बेटा, हम लोगों को बोला गया है डील। डील को क्या बोला गया है, 4, 5, 1 और 12। क्या इसका रियल नंबर यही है, क्या इसका रियल नंबर यही है, 4, 5, 1, 12। यहां तक बात क्लियर हुई।
बिल्कुल सर, क्लियर हो गई। तो अब इस तरीके से इसको हम डिकोड कर देंगे। लेडी को एल का नंबर कितना है बेटा? 12। क्या इसमें 12 है क्या? ये ऑप्शन कटा कि नहीं कटा? हाँ बिल्कुल सर, कट गया। ए का ऑप्शन कितना है बेटा? ए का नंबर कितना होता है? अल्फाबेटिक नंबर 1 होता है कि नहीं होता? इसमें क्या है बेटा? 4। ये भी गल हट गया, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। डी का नंबर कितना होता है बेटा? 4 होता है कि नहीं होता? हाँ सर, बिल्कुल होता है। इसमें भी 4 है और इसमें भी 4 है। वाई का नंबर कितना होता है बेटा? 25। ये भी हमारा ऑप्शन कट गया। ये हमारा परम सत्य आंसर हो गया। यहाँ तक बात क्लियर हुई क्या? हाँ सर, बिल्कुल क्लियर हुई। क्या आया हमारा? 12, 1, 4 और 25। यहाँ तक कोई दिक्कत? बोलो बेटा, यहाँ तक कोई दिक्कत आपको? नहीं ना? चलिए आगे बढ़ा जाए। बोलो, आगे बढ़ लिया जाए। चलिए आगे बढ़ते हैं, है ना। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, है ना। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। कहा जाता है किसी कूट भाषा में वर्ग को 4, 12, 9, 16 कहा गया है। उसी कूट भाषा में डी, ओ, एन, ई को क्या कहा जाएगा? यहाँ तक बात क्लियर हुई? यहाँ तक आपको कोई दिक्कत? नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। इसका ऑप्शन नहीं लिखते हैं, ठीक है, सीधा क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। आप बोलो तो लिख भी देंगे, बाकी कोई मतलब नहीं है लिखने का, ठीक है। सीधा आंसर लिख सॉल्व करते हैं, ठीक है। चलो, वर्क वर्क की सबसे पहले हम लोगों को क्या करेंगे, करना है बेटा? नंबरिंग करनी है। 23, 15, 18, 11। क्या लिखा गया है इसको कोड करके? ठीक, 4, 12, 9, 16 लिखा गया है ना हमारे क्वेश्चन में। बोलो, बोलो बेटा, लिखा गया है ना। तो अब क्या करना है बेटा? सर करना कुछ नहीं है, सिर्फ इसको क्या करना है, अब इसको डिकोड करना है। देखो बेटा, डब्लू का नंबर कितना होता है बेटा? 23 होता है। यहाँ पे 4 है। क्या इसका अपोजिट लिखा जा रहा है क्या? क्या ये अपोजिट, इनको दोनों को जोड़ोगे 27 हो रहा है क्या? सर इसमें भी जोड़ोगे सर, क्या 27 हो रहा है क्या? ये भी जोड़ो, क्या 27 हो रहा है बेटा? बिल्कुल। ये भी देखो क्या है, 27 यहाँ पे हो रहा है क्या? बिल्कुल सर, हो रहा है। तो हम लोग क्या करेंगे बेटा? कुछ नहीं करेंगे, आगे हम भी 27 कर देंगे, ठीक। डी का वैल्यू कितनी होती है? 4। ओ की 15, एन की 14, ई की 5। आप लोगों को अल्फाबेट नंबर याद है कि नहीं याद हो गए? याद हो गए होंगे, ठीक है। अब इसको 27 करना है। 27 में से 4 माइनस करोगे कितना आ जाएगा? 23 आएगा कि नहीं आएगा? लो 23 आ गया। 23 इसी तरीके से इसमें कर दोगे। 27 माइनस 15 करोगे कितना आ जाएगा? 12 हो जाएगा। एन की वैल्यू 14 है, 27 माइनस 14 कर दोगे तो 13 हो जाएगा। इसी तरीके से 27 माइनस 5 कर दोगे तो कितना हो जाएगा? 22 हो जाएगा। ये हमारा आंसर हो गया। यहाँ तक बात क्लियर हुई? यहाँ तक बात क्लियर हुई? बिल्कुल सर, क्लियर हो गई। आप लोगों को कोई दिक्कत हुई? नहीं। चलिए अगला क्वेश्चन को एक लास्ट एग्जांपल से समझते हैं, फिर नेक्स्ट टाइप स्टार्ट करते हैं, ठीक है। चलिए अब हम लोग क्या करना है, अगला क्वेश्चन तीसरा नंबर है ना। किसी कूट भाषा में वर्ग, क्या बेटा? वर्ग, वर्ग को क्या कहा गया है? 5, 6, 18, 11। ठीक, यहाँ तक बात क्लियर हुई? तो उसी कूट भाषा में लब को क्या करोगे? लब को क्या कहोगे, है ना। अभी तो वैलेंटाइन डे भी आप लोगों का चला ही गया है ना। हम्म। चलिए, वर्ग, ठीक, इसको कोड कर देंगे हम लोग। सबसे पहले इसकी नंबरिंग करते हैं। 23, 15, 18 और 11। इसको लिखा क्या गया है बेटा? 5, 6, 18, 11। आई बात समझ में? बेटा इसमें कुछ समझ में आ रहा है क्या? सर इसमें अपोजिट भी नहीं आ रहा है, क्या करना है सर? इसमें देखो नंबर्स का सम किया गया है क्या बेटा? देखो इसमें नंबर्स का सम किया गया है क्या? बोलो, क्या इसमें नंबर का सम किया गया है क्या? हाँ सर, नंबर का सम किया गया है। क्या किया गया है बेटा? नंबर का क्या किया गया है बेटा? ये सॉरी, यहाँ पे 11 नहीं है, 2 है ना।
ये एक सेकंड बेटा, ये गलत हो गया है ना, ये यहाँ पे ये 9 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, ठीक, ये 9 और ये 2। आई बात समझ में। अब हम लोग क्या लिखेंगे बेटा, लव। लव को सबसे पहले कोडिंग करेंगे, इसकी अल्फाबेट का नंबर लिखेंगे, एल की 12, ओ की 15, पी की 22, ई की 5। आई बात समझ में। इसको भी ऐड कर देंगे, 1 + 2, 1 + 5, 2 + 2 और 5, ठीक। तो इसमें क्या हो जाएगा बेटा, 3, 6, 4 और 5, ये हमारा आंसर हो जाएगा। आई बात समझ में। आई बात समझ में, क्या समझा हम लोगों ने, क्या समझा। इसमें में नंबर्स पैटर्न में हम लोगों को क्या करना है, कभी कभी प्लस भी होगा, फिर माइनस भी हो जाएगा, कभी अपोजिट भी हो जाए। जो आज तक आप लोगों ने अल्फाबेट में पढ़ा है ना, हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा था अल्फाबेट में, फॉरवर्ड पैटर्न पढ़ा था, रिवर्स, क्रॉस, अपोजिट, ये सब चीजें हम लोगों ने पढ़ा है ना। वही पूरा फार्मूला, वही रूल इसमें अप्लाई करेंगे, है ना। हाँ, एक बात समझो आप, जो भी हम लोगों ने अल्फाबेट में पढ़ा है उसका अप्लाई हम लोग नंबर्स में करेंगे, मिक्स में करेंगे, मिक्स में थोड़ा सा हट के करेंगे लेकिन करेंगे सब में, ठीक है, ठीक। आई बात समझ में, यहाँ तक बात क्लियर हुई। चलिए, चलिए अब हम लोग अपना अगला पैटर्न स्टार्ट करते हैं, कौन सा, मिक्स का, ठीक है। क्या स्टार्ट करेंगे बेटा, मिक्स वाला, है ना। मिक्स, मिक्स में हम लोग अल्फाबेट भी होगा हमारा, ठीक है, और हमारा नंबर भी होगा। इन दोनों को अगर जब हम मिक्स कर देंगे तो हमारा मिक्स वाला बन जाएगा। मिक्स वाले में चलिए एग्जांपल से समझते हैं, ठीक। चलिए यदि हाउ आर यू का मतलब नी टिन एफ यू है, ठीक, तो आर यू देयर का अर्थ है टिन से नी। तो इन सूचनाओं में दिए गए प्रश्नों का हल कीजिए, है ना। आई बात समझ में, यहाँ तक बात क्लियर हुई। कह रहा है बेटा, देखो मिक्स पैटर्न हम लोग पढ़ रहे हैं, बड़ा ध्यान से पढ़ना बेटा, इसको अगर करने वाला अगर होगा, आप मुश्किल से 5 से 7 सेकंड में इसको उड़ा दोगे क्वेश्चन को। लेकिन सबसे पहले समझो, फिर 5 से 7 सेकंड में उड़ाने की ट्रिक भी हम आपको बताएंगे, ठीक है। आई बात समझ में, यहाँ तक बात क्लियर हुई। हाँ सर, बिल्कुल क्लियर हो। हमसे पूछा क्या गया है बेटा, हमसे पूछा गया है हाउ, क्या पूछा गया है बेटा, हाउ को क्या लिखा जाएगा, है ना। चलिए, अब दिया क्या क्या गया, हाउ आर यू और आर यू देयर, है ना। अब देखो बेटा, इसमें कॉमन कौन कौन सा है, इसमें कॉमन कौन कौन सा, सर इसमें हाउ आर यू में आर यू कॉमन है और इधर आर यू कॉमन है, ठीक है। चलो, इन दोनों में ये दोनों कॉमन है ना, इन दोनों में ये दोनों हमारे कॉमन हो गए। अब इसमें इन दोनों में कौन सा कॉमन है, इन दोनों में कौन सा बेटा कॉमन है। अब सर एक टिन कॉमन है और एक क्या कॉमन है बेटा, देखो एक टिन है यहाँ पे, है ना, ये टिन यहाँ पे है, सर यहाँ पे टिन है। एक क्या से इसमें है, नहीं सर इसमें नहीं है। क्या नी इसमें है, हाँ बिल्कुल सर। और एक हमारा नी कॉमन है। तो बेटा हमसे पूछा क्या गया है, देखो इन दोनों में कॉमन क्या है, आर एंड यू। यहाँ तक बात क्लियर हुई। इन दोनों में कॉमन आर यू है, इन दोनों में कॉमन टिन और नी है। तो इससे ये पता चल रहा है ये तो टिन और नी, हाउ का तो कोड हो ही नहीं सकता, क्योंकि आर और यू का कोड है। या तो आर का कोड टिन होगा या नी होगा। इसी तरीके से हाउ का कोड क्या बचा, हाउ का कोड क्या बचा बेटा, एक केवल बचा, उसका मतलब क्या है, एफ यू। क्या है बेटा, एफ यू। ये हमारा आंसर हो गया। आई बात समझ में, नहीं आई। देखो, सबसे पहले बेटा हम लोगों को क्या ढूंढना होता है, कॉमन कौन सा है, ठीक है। सबसे पहले क्या ढूंढना होता है बेटा, कॉमन कौन सा है। तो हमें कॉमन कौन सा समझ में आया, देखो ध्यान से देखना आप, है ना, ध्यान से समझना। सबसे पहले हम लोगों को क्या देखना है बेटा, सबसे पहले हम लोगों को कॉमन देखना है। कॉमन कौन कौन सा है, कॉमन में हमारे बेटा आर, इधर इस साइड देखना आर यू है, यहाँ पर भी
आर यू है। अगर इसमें देखा जाएगा तो टिन और नी है, टिन और नी है, ये देखो टिन और नी है, ठीक है। अगर अभी तुम आपसे देयर का पूछ ले, है ना, देयर का पूछ ले तो आप क्या बोलोगे, देयर का मतलब से हो जाएगा। आई बात समझ में। इसी तरीके से हाउ का मतलब क्या हो जाएगा, फ्यू हो जाए। देखो कॉमन इसमें भी है, इसमें भी है, तो सेम होगा ना, बोलो सेम होगा ना, तो इसमें भी कॉमन है, इसमें भी कॉमन है, तो सेम हो जाएगा। इसी तरीके से बचा क्या बेटा, इसमें हाउ बचा और इसमें कितना क्या बचा, फ्यू बचा। तो हाउ का मतलब क्या हो जाएगा, हाउ का मतलब फ्यू हो जाएगा। यहाँ पे देयर बचा है, दे और यहाँ पे से बचा है, तो देयर का मतलब से हो जाएगा। आई बात समझ में। यहाँ तक कोई दिक्कत, कोई समस्या नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये देखो अभी हमने आपको यहाँ पे बताया था ना, बोलो, यहाँ पे अभी हमने आपको बताया था ना, देयर का मतलब से, वही क्वेश्चन यहाँ पर भी आ गए, ठीक है। आई बात समझ में, ठीक। देयर का मतलब से, कर लोगे आप लोग, यहाँ तक कोई दिक्कत, बोलो, यहाँ तक कोई समस्या नहीं ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इसमें पूछ रहा है, अब ध्यान से देखना बेटा, बहुत टेक्निकल क्वेश्चन हो रहा है। सबसे पहले हम लोगों ने क्या, किसके बारे में जाना, हाउ के बारे में जाना, है ना, किसके बारे में जाना, हाउ के बारे में जाना। उसके बाद हम लोगों ने किसके बारे में जाना, देयर के बारे में जाना। अब हम लोगों को आगे बढ़ना है, ठीक है। चलिए, हाउ को हम लोगों ने क्या लिखा। अब अगर मान लो, सपोज दैट, छोड़ो इसको, अगर आपके सामने सीधा यही क्वेश्चन आए, सीधा यही क्वेश्चन आए, तो आपको क्या करना है, आपकी अप्रोच क्या होनी चाहिए, क्या नहीं होनी चाहिए, वो डिस्कस करते हैं ना। देखो हमसे पूछा क्या गया बेटा, आर, आर का मतलब, अब देखो इसमें भी आर है बेटा, इसमें भी आर है। आई बात समझ में। हाँ सर बिल्कुल क्लियर है। क्या इसमें और कुछ कॉमन है, हाँ सर यू भी इसमें है, सर यू भी इसमें है, ठीक, ठीक, कोई दिक्कत नहीं बेटा। अब देखो इनमें दोनों में कॉमन क्या है, टिन और नी इसमें भी है, टिन और नी इसमें भी है। आई बात समझ में। तो हाउ का मतलब क्या हो जाएगा, फ्यू से हो जाएगा क्या, क्योंकि ये भी काम, जो कॉमन होगा उसका मतलब वही होगा। इसमें भी कॉमन है, इसमें भी कॉमन है, तो आर यू का मतलब टिन और नी हो जाएगा। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, हाउ को क्या लिख सकते हैं, फ्यू लिख सकते हैं, है ना। यहाँ पे क्या है, देयर, देयर को क्या लिख देंगे यहाँ पे, क्योंकि टिन और नी तो कॉमन है, तो बचा क्या है, से, तो देयर को क्या लिख देंगे बेटा, से लिख देंगे। अब बात आती है हाउ। क्या मैं हाउ को आप लोग लिख सकते हो कि कन्फर्मली ये नी है या टिन है, क्या लिख सकते हो क्या, क्या लिख सकते हो क्या, बोलो, नहीं ना। क्यों, जैसे देयर को लिख दिया आपने, हाउ को लिख दिया, क्या इसमें लिख सकते हो क्या, क्या इसको आप लिख सकते हो क्या, नहीं सर लिख तो नहीं सकते, लेकिन या तो नी होगा या तो टिन होगा, ये कह सकते हैं। तो बस बेटा वही हमारा आंसर हो जाएगा। यहाँ तक बात क्लियर हुई, यहाँ तक कोई समस्या आपको। चलिए आगे बढ़ते हैं, है ना, अगले क्वेश्चन में। ये देखिए सेम क्वेश्चन फंसा, है ना। जैसे यहाँ पे हाउ है, सॉरी हाउ नहीं, यहाँ पे है, एक सेकंड, आर, ठीक। जैसे यहाँ पे आर का लिख दिया हमने, टिन और नी, उसी तरीके से यू भी तो कॉमन है, हम यू के लिए भी तो लिख सकते हैं ना, यू के लिए भी तो लिख सकते हैं नी, और नी होगा या तो टिन होगा। आई बात समझ में, यहाँ तक बात क्लियर हुई, ठीक। अगले क्वेश्चन हमसे पूछा क्या गया है, यू के लिए, तो इसको हम लोग टिन या नी कर सकते हैं क्या, यहाँ तक बात क्लियर हुई। एक एक क्वेश्चन से हम लोगों ने कितने क्वेश्चन सॉल्व किए, हम लोगों ने 4 क्वेश्चन सॉल्व किए। कैसे, सबसे पहले हम लोगों ने हाउ के बारे में बताया, ठीक, फिर हमने देयर के बारे में बताया, फिर हमने यू के बारे में बताया, आर के बारे में, तो हर चीज को हम लोग एक प्रॉपर वे में लेके चल रहे हैं कि आपको कहीं से कोई दिक्कत ना, जितने क्वेश्चन इससे बन सकते हैं उतने हम लोगों ने बनाने की कोशिश की और आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। आई बात समझ में। ये होता है बेटा मिक्स पैटर्न। मिक्स पैटर्न में आपसे यही, अब आप कहोगे सर हमको सीधा अगर करना हो, 5 सेकंड, अभी आप बोल रहे थे 5 सेकंड में किसी क्वेश्चन को करना हो, तो हम कैसे करेंगे, हमारी अप्रोच क्या होनी चाहिए। हमारी अप्रोच, जैसे ये हमारा मिक्स पैटर्न,
देखो ध्यान से देखना, अगर हमारा ये सीधा सीधा आ गया है कि हमें कोडिंग डिकोडिंग में मिक्स पैटर्न का हमारे सामने ये क्वेश्चन आ गया, ठीक है। सबसे पहले हम इसको पढ़ने की बजाय सबसे पहले देखेंगे पूछा क्या जा रहा है, यू। अब हम चले जाएंगे अपने क्वेश्चन में, अब देखेंगे यू कहाँ कहाँ पाया जा रहा है, यू सर यहाँ पाया जा रहा है, तो यू यहाँ पे पाया जा रहा है, तो सर हमारा ऑप्शन देखिए, आप सीधा ऑप्शन पे जाएंगे, आप देखेंगे कि इस वाले कोड को क्या कहा जाए, टिन कहा जा रहा है, नी कहा जा रहा है, फ्यू कहा जा रहा है। ठीक, आई बात समझ में? तो सबसे पहला एक ऑप्शन एक्स्ट्रा जा रहा है, से कट गया, आई बात समझ, से हटा दिए। अब आगे बढ़ते हैं, अब देखेंगे सर इसमें कहाँ कहाँ कौन कौन कॉमन है, यू यहाँ पे है, सर आगे भी हमारा यू है ना। तो अब इन दोनों में देखो कॉमन कौन, इनमें और इनमें कॉमन कौन है, सर नी भी कॉमन है और टिन भी कॉमन है, नी भी कॉमन है, टिन भी कॉमन है, तो यानी कि कोई और भी ऐड हो रहा है ना। इसके आगे एक सेंटेंस तो और दिया नहीं गया है, तो हमारा क्लियर हो ही नहीं पा रहा है कि टिन होगा या नहीं होगा। तो ठीक, आई बात समझ में? तो हम लोग क्या कर देंगे, टिन या नहीं। यहाँ तक बात क्लियर हुई? बोलो, यहाँ तक बात क्लियर हुई क्या? हाँ सर बिल्कुल क्लियर हो गई है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखना बेटा, अब देखना है ना, अब हम अभी तक हम लोगों ने क्या पढ़ा, इस बारे में जाना। अब देखना यहाँ पे अभी तक अल्फाबेट्स थे, अब यहाँ पे नंबर्स भी आ गए ना। तो अपने आप का माइंड मेकअप इतना अच्छा कर दो, कोई भी क्वेश्चन, हर, इसीलिए हम आपको हर टाइप के, हर तरीके से क्वेश्चन से रूबरू करा रहे हैं, ठीक है। आपको कहीं पे अगर एग्जाम हॉल में अगर आपको क्वेश्चन दिख जाए, ऐसा ना हो कि हमारा पढ़ा लिखा नहीं आया है, ठीक है। चलिए, ठीक, अब हमसे कहा गया है, देखो हमने क्या कहा था, 5 से 7 सेकंड में हम लोगों को उड़ा देना है, ठीक। 5 से 7 सेकंड में उड़ाना है, या तो आप बोलो इसको समझा दें, या तो आप कहो कि उड़ा दे, पहले उड़ा देते हैं, है ना। चलो, सी पूछा गया है, हाँ सर सी तो पूछा गया, सी कहाँ कहाँ है, सर सी इसमें है, 1 2 5 में से एक आंसर होगा, एक आंसर कट गया, हटाओ उसको, है ना। आप देखो सी और कहाँ है सर, सी और कहीं दिख रहा है क्या, सी और कहीं दिख रहा है क्या, नहीं सर सी कहीं इसमें भी नहीं दिख रहा है, इसमें भी नहीं दिख रहा है, नहीं दिख रहा है ना। देखो सर इसमें क्या है, इज है, इसमें क्या है, इज है, इन दोनों में कॉमन क्या है, 5, 5 भी हटा दो, ठीक। अब गुड कहाँ है, गुड सर इसमें है, गुड इसमें और उसमें दो में, केवल दो में है, गुड में, इसमें देख, ध्यान से देखना बेटा, इन दोनों में कॉमन क्या है, सिर्फ सर दो दो कॉमन है, तो दो भी कट गया, हमारा आंसर क्या हो गया, एक हो गया, हमारा आंसर एक हो गया, ठीक। ये तो, या तो हम इसको कर सकते हैं, है ना। यहाँ तक बात क्लियर हुई, लेकिन हम लोगों को पहले समझना है, हम आपको समझाते हैं, ठीक है। ये तो हमारा एग्जाम हॉल में जो हमारा सिस्टम, हमारा जो अप्रोच होनी चाहिए वो हमने आपको बताया, ठीक। अब हम लोगों यहाँ पे समझना है, ठीक है। अब देखो बेटा, हमसे सी पूछा जा रहा है, क्या पूछा जा रहा है बेटा, सी पूछा जा रहा है ना। अब सी के बारे में अगर देखेंगे, सी यहाँ पर भी है, और कहीं सी दिख रहा है क्या, नहीं सर सी और कहीं नहीं दिख रहा है। यहाँ तक बात क्लियर हुई? हाँ सर क्लियर हुई। अब देखो बेटा, इसमें 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 कोई कॉमन है क्या, सर सी इज गुड इसमें लिखा है, इज ही बैड इसमें लिखा है, आर बी गुड इसमें लिखा, सर इज तो इसमें कॉमन हो रहा है ना, इज तो इसमें कॉमन हो रहा है, ठीक है। तो इसमें नंबर कौन सा कॉमन हो रहा है बेटा, 5 नंबर कॉमन हो रहा है, आई बात समझ में? तो क्या हम लिख सकते हैं क्या, इज का मतलब 5, इज को हम लिख सकते हैं क्या 5, हाँ सर बिल्कुल लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, है ना। अब आगे बढ़ते हैं, क्या बढ़ते हैं बेटा, आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब देखना ध्यान से, क्या सर इसमें कुछ कॉमन हो रहा है क्या, बैड हो रहा है क्या, आर हो रहा है क्या, नहीं सर। अब क्या हो रहा है सर, गुड, ये हो गया हमारा गुड, गुड कहाँ पे है, यहाँ पे। इसको क्या लिखा गया, इसमें नंबर कौन सा कॉमन हो रहा है, सर 2 हो रहा है ना। तो क्या हम गुड को लिख सकते हैं क्या, गुड को क्या लिख सकते हैं, गुड को 2 लिख सकते हैं, बोलो। ये देखो, ये देखो, ये देखो 2, है ना। अब इज लिख उठा, हमारा लिखा गया, गुड लिखा गया, अब बचा क्या है बेटा, सी बचा है ना, सी बचा है ना, सिर्फ और सिर्फ सी, है ना। तो सी को क्या लिख सकते हैं बेटा, सी को क्या लिख सकते हैं, सी में देखना, अब बचा क्या, नंबर क्या कौन सा बचा है, सिर्फ और सिर्फ एक बचा है, तो सी को 1 लिख सकते हैं क्या, हाँ सर लिख सकते हैं।
तो यही बेटा हमारा आंसर हुआ, यही हमारा आंसर हुआ। ठीक, यहाँ तक बात क्लियर हुई? यहाँ तक आपको कोई दिक्कत, कोई समस्या? आशा करते हैं बिल्कुल भी नहीं होगी। अब अगर इसमें आपसे पूछा जाए ही का क्या है नंबरिंग, अब आपको ईच का पता चल गया, गुड का पता चल गया, सी का पता चल गया। अगर ही से ही का आपका पूछे तो क्या होगा? क्या कहीं पे ही कॉमन है क्या? कहीं पे ही कॉमन है क्या? नहीं सर, बिल्कुल नहीं है। तो हम ही को क्या लिख सकते हैं? ही को क्या लिख सकते हैं? या तो 7 लिख देंगे, या तो 9 लिख देंगे। इसी तरीके से बेड को क्या लिख देंगे? क्या कहीं पे बेड दिख रहा है क्या? यहाँ पे बेड है, इस कहीं पे बेड दिख रहा है क्या? कहीं पर भी देखो, इसके अलावा कहीं पे बेड दिख रहा है क्या? नहीं सर, नहीं दिख रहा। तो इसको भी क्या लिख देंगे? 7 लिखेंगे या तो 9 लिखेंगे। अब आगे बढ़े, हर एक वर्ड को डिकोड कर देंगे, ठीक है? चलिए, अब देखो जैसे आर का पूछे आपसे, आर का अगर मान लो पूछ लेता तो क्या बोलते आप? सर कहीं पे आर दिख ही नहीं रहा, तो या तो 8 होगा, क्योंकि गुड का हमारा हो गया है, गुड का हमारा 2 हो गया, तो आर का हमारा या तो 8 होगा या तो 4 होगा। इसी तरीके से वी का क्या होगा? या तो 8 होगा या तो 4 होगा, क्योंकि वी कहीं और दिख नहीं रहा है। आगे बढ़ें, बोलो बेटा आगे बढ़ें। बिल्कुल सर, आगे बढ़ते हैं। चलिए, अब हमसे पूछा क्या गया है बेटा? ये हमारे टाइपिस्ट भाई साहब की करामात देख लो, है ना? चलिए, कोई बात नहीं। ठीक, ये रहेगा हमारा। ठीक, अब हमसे पूछा गया वी बैड, वी बैड, अरे वी बैड सीधा ही पूछ लिया गया है ना, वी बैड पूछा गया है, वी और बैड। अब चलिए आगे देखते हैं, हम लोगों ने क्या सीखा है अभी? वी का या तो 8 लिख सकते हो या तो 4 लिख सकते हो ना। वी को क्या लिख सकते हो बेटा? या तो 8 लिख सकते हो या तो 4 लिख सकते हो, है ना? और बैड को क्या लिख सकते हो? बैड को 7 या 9 लिख सकते हो, है ना? बेटो बोलो, बैड को क्या लिख सकते हो? या तो 7 लिख सकते हो या तो 9 लिख सकते हो। आई बात समझ में? यहाँ तक बात क्लियर हुई बेटा? यहाँ तक आपको कोई दिक्कत? नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं होगा। वी को हम लोग 8 और 4 में क्या लिखेंगे? कुछ भी लिख सकते हैं, हम 8 भी लिख सकते हैं, 4 भी लिख सकते हैं, ठीक? और बैड को 7 या 9 भी लिख सकते हैं, है ना? अब क्या इन दोनों से मिक्स कोई नंबर बन रहा है क्या? सर 4-8 क्या बन जाएगा क्या? ये तो सर बी का ही कोड है 4-8, तो ये तो गलत हो जाएगा ना, हमें बी बैड लिखना है। ये बात समझ में? अब क्या 79 मतलब 79 क्या बन रहा है क्या? वी बैड का कोड, सर बैड का ही कोड 7 और 9 है, ये भी हमारा कंप्लीटली कट जाएगा। 36 36 की अगर बात की जाए, तो क्या कहीं पे 36 यहाँ पे है क्या? नहीं सर, बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। क्या इसमें सर बी बैड में दोनों में से कुछ है? हाँ सर, बिल्कुल है। ये 9 और 8 है, ठीक है? 9 इसमें से है, 8 इसमें से, तो हम इसको लिख सकते हैं क्या? बिल्कुल लिख सकते हैं सर, क्योंकि हमारा कोई और ऑप्शन नहीं है। आई बात समझ में? यहाँ तक बात क्लियर हुई? बिल्कुल सर, क्लियर हुई। चलिए आगे बढ़ते हैं, है ना? अब देखो बेटा, हम लोगों ने वी का कोड क्या लिखा था यहाँ पे? ध्यान से देखना, वी का कोड क्या लिखा गया था? 8 और 4, है ना? अब देखो हमारे यहाँ पूछ रहा सी इज गुड को 125 लिखा जा रहा है, सी इज बैड को 579 लिखा जा रहा है, आर बी गुड को 284 लिखा जा रहा है। तो हमें वी का कोड लिखना है, वी का कोड। तो वी का कोड हम लोगों ने भी पीछे क्या पढ़ा था? वी का कोड पढ़ा था 8 या 4। क्या पढ़ा था बेटा? 8 या 4। तो हमारे पास कहाँ पे है? क्या 2 है? हाँ, नहीं सर 2 नहीं है, ये भी कट गया। 8 सर हो तो सकता है, सर 4 भी है, तो ये दोनों कट जाएंगे, ठीक? डी ऑप्शन पे आते हैं, 4 या 8, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। यहाँ तक बात क्लियर हुई? हम लोगों को फटाफट क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, ठीक है? हम लोगों को यहाँ पे मास्टर बनने नहीं है, हम आपको मास्टर बनाने नहीं है, हम सिर्फ आपको सिलेक्शन दिलाने आए हैं, ठीक है? ठीक, आपको यहाँ पे मास्टर बनने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपका क्वेश्चन होना चाहिए, ये इम्पोर्टेंट है, ठीक है? इम्पोर्टेंट ये नहीं है कि आपको कितना आता है, इम्पोर्टेंट ये है कि आप एग्ज़ाम साल में बैठ के
सिस्टम के सामने आप उस क्वेश्चन को टैकल कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है। ये हमारा एकमात्र उद्देश्य होना चाहिए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखो बेटा, अच्छा क्वेश्चन है, चलिए स्टार्ट करते हैं। पूछा क्या गया बेटा, किसके बारे में हम लोगों ने, रोज के बारे में पूछा गया। सर रोज के बारे में पूछा गया, रोज डे तो सर चला गया, तब भी आप रोज के बारे में पूछ रहे हैं। कोई बात नहीं बेटा, इसमें रोज डे मना लेते हैं, है ना। कोई दिक्कत है क्या इसमें? नहीं सर, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है। चलिए फिर पढ़ते हैं। आप देखना, ध्यान से देखना बेटा, ध्यान से देखना। ये हमारा इस टाइप का हमारा लास्ट क्वेश्चन होगा, ठीक है। जैसे मेन इन ब्लैक, ब्लैक डायमंड गोल्ड, डायमंड रोज गोल्ड। यहाँ तक बात क्लियर है क्या? हाँ सर, बिल्कुल क्लियर। सर इसमें मैन इन गोल्ड और ब्लैक डायमंड गोल्ड में क्या कॉमन है बेटा? सर ब्लैक कॉमन है। क्या कॉमन है बेटा? तो कॉमन को हम लोग लिख सकते हैं क्या? हाँ सर, ब्लैक को लिख सकते हैं। अब क्या इसमें कुछ कॉमन है क्या बेटा? इसमें कुछ कॉमन है क्या? सर ये डॉलर हो गया, परसेंटेज हैज हो गया, ये सर डॉलर सॉरी परसेंटेज कॉपीराइट एट द रेट हो गया, ठीक है। सर परसेंटेज परसेंटेज कॉमन है, तो ब्लैक को हम परसेंटेज लिख सकते हैं क्या? हाँ सर, बिल्कुल लिख सकते हैं, यहाँ पे कोई दिक्कत है ही नहीं। चलिए अब देखो बेटा, आगे बढ़ते हैं ना। क्या इसमें मैन इन ब्लैक में और डायमंड रोज गोल्ड में कुछ कॉमन है क्या? बिल्कुल नहीं सर, कुछ भी नहीं कॉमन। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं, इससे मैच करते हैं ना। ब्लैक डायमंड गोल्ड में क्या कुछ कॉमन है क्या? डायमंड रोज गोल्ड, हाँ सर, दो कॉमन है, डायमंड और गोल्ड। क्या कॉमन है बेटा? डायमंड एंड गोल्ड, ठीक। डायमंड एंड गोल्ड में उसके कोड में क्या क्या कॉमन है बेटा? सर एट द रेट और कॉपीराइट कॉमन है, एट द रेट और कॉपीराइट, ठीक। ठीक, या तो यहाँ पे एट द रेट हो जाएगा, ठीक, या तो यहाँ पे कॉपीराइट हो जाएगा, या तो यहाँ पे एट द रेट हो जाएगा, या तो यहाँ पे कॉपीराइट हो जाएगा, ठीक। यहाँ तक बात क्लियर हुई? यहाँ तक बात क्लियर हुई? बिल्कुल सर क्लियर होगी। हमसे पूछा क्या गया है बेटा? रोज के बारे में पूछा। रोज कहाँ पे है? रोज हमारा यहाँ पे है, रोज हमारा यहाँ पे। डायमंड और गोल्ड का हम लोगों ने लिख दिया क्या? एट द रेट कॉपीराइट हो गया है, तो इसको हटा देते हैं। बचा क्या है? स्टार बचा है, तो स्टार हमारा आंसर हो जाएगा। आई बात समझ में? यहाँ तक बात क्लियर हुई? बिल्कुल सर क्लियर हो गई है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कोई दिक्कत है क्या? नहीं सर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं ना। पिंक रोज गोल्ड। सर पिंक रोज गोल्ड, सर पिंक तो इसमें दिया ही नहीं है। सर इसमें पिंक तो कहीं दिया ही नहीं है, हम पिंक कहाँ से लाएंगे? कोई बात नहीं बेटा, रोज और गोल्ड का हमें दिया गया है क्या? रोज का हमें दिया गया है क्या? हाँ सर, रोज का अभी तो हम लोगों ने स्टार निकाला है लास्ट क्वेश्चन, है ना। रोज का हमने क्या निकाला है बेटा? स्टार निकाला। अब सर गोल्ड को क्या लिख सकते हैं? गोल्ड को क्या लिख सकते हैं क्या? तो गोल्ड को क्या लिख देंगे बेटा? एट द रेट और कॉपीराइट। क्या लिख देंगे बेटा? एट द रेट और कॉपीराइट, ठीक। अब देखो बेटा, ध्यान से देखना, ध्यान से देखना बेटा, कहीं पर भी कुछ भी गलत नहीं होना चाहिए। इन दोनों में, रोज और गोल्ड में, एक एक होना चाहिए। सबसे पहले देखते हैं स्टार कहाँ कहाँ पे। सर स्टार इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है, ये हमारा स्टार नहीं है, इसका मतलब ये ऑप्शन हमारा कट गया। यहाँ तक बात क्लियर हुई? अब एट द रेट और कॉपीराइट दोनों में सेम नहीं होने चाहिए, दोनों में नहीं होने चाहिए। क्यों दोनों एक साथ इसलिए नहीं होंगे सर, क्योंकि इसका एक ही ना कोड मानोगे, चाहे कॉपीराइट मानोगे चाहे एट द रेट मानोगे। हाँ सर, बिल्कुल सही बात है। सर इसमें एट द रेट कॉपीराइट दोनों है, तो ये भी कट गया। सर इसमें एट द रेट अल्फा है, इसे छोड़ देते हैं, आगे बढ़ते हैं ना। सर इसमें अल्फा है ना, लैम्डा है, स्टार है, तो ये भी बेटा इसमें ना तो कॉपीराइट है ना तो एट द रेट है, तो ये भी हमारा कट गया। केवल एक ऑप्शन बचा जो कि बी ऑप्शन है। तो इस तरीके से भी हमारे सामने क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं, तो इसके लिए आप बिल्कुल तैयार रहिएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक। चलो बेटा, आज तक यही क्लास रखते हैं, फिर आगे कल जब हम लोग मिलेंगे तो नया से फिर से
ये जो क्वेश्चन बचे हुए हैं 40-50 क्वेश्चन बचे हुए हैं, उसको हम लोग बाद में कल की क्लास में डिस्कस कर देंगे। ठीक है बेटा, ये आपका आज कोडिंग डिकोडिंग, कल एक लेक्चर और लगेगा, बाकी आपका कोडिंग डिकोडिंग कंप्लीट हो गया है। ठीक है बेटा, सिर्फ एक लेक्चर और लगेगा, ज्यादा से ज्यादा एक लेक्चर, है ना। एक लेक्चर के बाद आपकी कोडिंग डिकोडिंग कंप्लीट हो जाएगी, तो आपको को प्रैक्टिस करने के लिए एक दिया जाएगा, एक शीट दे देंगे 100 क्वेश्चन की, उसको आप लोग लगाइएगा। और आप लोग क्वेश्चन लगा रहे हो कि नहीं लगा रहे हो, तो पहले ये बताओ। ठीक, आप लोग क्वेश्चन लगाइए, कोई किसी भी बुक की, पीवाई की बुक की कोई भी क्वेश्चन हो, एसएससी का हो, रेलवे का हो, इवन बैंकिंग तक के क्वेश्चन अगर आप सॉल्व करोगे तो आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक है, किसी भी स्टेट एग्जाम का उठा लेना, किसी भी रेलवे का एग्जाम का उठा ले, चाहे एनटीपीसी हो, चाहे ग्रुप डी हो, चाहे एलपी हो, जेई हो, टेक्नीशियन हो, कोई भी एग्जाम उठा लेना। ठीक है, स्पेशली रेलवे का कोई भी उठा लेना, कोई दिक्कत वाली बात उसमें आपको नहीं आएगी। एसएससी का कोई भी पेपर, चाहे सीजीएल हो, सीएचएसएल हो, एमटीएस हो, कोई भी सिलेक्शन पोस्ट हो, कोई भी उठा लेना, आप कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, आप लोग पीवाईक्यू क्वेश्चन को प्रैक्टिस करना अब स्टार्ट कर दीजिए, है ना। पीवाईक्यू कौन सा, कोडिंग डिकोडिंग का पीवाईक्यू, जहां से मिले, ऑनलाइन ऑफलाइन कहीं से भी मिले, आप क्वेश्चन लगाइए, आपको 100% क्वेश्चन एक्यूरेसी के साथ देखने को मिल जाएगा। ठीक है, आपको पूरा कंप्लीट करा दिया गया, केवल एक लेक्चर और बचेगा, जो क्वेश्चन बचे हुए हैं उसकी प्रैक्टिस करवानी है, बाकी हम लोगों का एक तरीके से कंप्लीट हो चुका है कोडिंग डिकोडिंग। ठीक है, तो आप लोग खुश रहिएगा, प्रैक्टिस करिएगा। ठीक है, आपको साइंस की क्लास कैसी लग रही है, रीजनिंग की क्लास कैसी लग रही है, मैथ्स की क्लास कैसे लग रही है, उसके बारे में अपना रिव्यू देते रहिएगा। ठीक है, रीजनिंग आपकी सुबह 9 बजे होगी, कुछ टेक्निकल इशू के कारण बेटा रीजनिंग की क्लास बहुत दिन बाद आज हो गई है, क्योंकि टाइम थोड़ा मैनेज नहीं हो पा रहा था, तो हम लोगों ने 9 बजे रीजनिंग के लिए, जीके जीएस के लिए 11 बजे और मैथ्स के लिए 7 बजे आपकी क्लास होगी। ठीक है, और आप लोग टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिएगा, वहाँ पे आपको पीडीएफ भी मिल जाएगी प्रैक्टिस करने के लिए। अभी 100 क्वेश्चन की हम आपको सीट एक प्रोवाइड कराएंगे, और किसी दिन संडे को उसका डिस्कशन कर देंगे। आई बात समझ में। ठीक, हम लोगों ने ये भी प्लान किया है कि एग्जाम के पहले आप लोगों का फुल रिवीजन के लिए, है ना, पहले हम लोग कंप्लीट करेंगे इसको टॉपिक वाइज, फिर इसके हम पीवाईक्यू का एक सेशन चालू कर देंगे। ठीक है, पीवाईक्यू के बाद जैसे हमारा एग्जाम की डेट अनाउंस हो जाती है 10 दिन 15 दिन पहले, एक बार फुल सिलेबस, चाहे साइंस का हो, चाहे मैथ्स का हो, चाहे रीजनिंग का हो, पूरी तरीके से आपको रिवाइज कराया जाएगा, जिसमें आपको सबसे पहले कॉन्सेप्ट सामने दिखा दिया जाएगा, उसके क्वेश्चन बताए जाएंगे, उसके तरीके बता के आगे बढ़ लिया जाएगा, क्योंकि आप लोग ऑलरेडी पढ़ चुके होंगे। ठीक है, चलिए खुश रहिए बेटा आप लोग। मंजिल ने हौसलों से कहा तेरे बस की बात नहीं, मंजिल ने हौसलों से कहा तेरे बस की बात नहीं, हौसलों ने मंजिल की आंखों में आंखें डालकर बोला चल झुट्ठी तेरी इतनी औकात नहीं। तो बेटा मन लगा के पढ़ो, और 2023 में, सॉरी 2025 में सिलेक्शन लेना है। ठीक है, 2025 हमारा लास्ट ईयर होगा सिलेक्शन का। ठीक, आई बात समझ में। चलिए खुश रहिए, मस्त रहिए, जबरदस्त जिंदाबाद रहिए। अब बेटा सेशन को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। ठीक, चलिए खुश रहिए, नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद, आपका दिन शुभ।